हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। तो हिंदी में एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी जब बिल्ली कुछ नहीं कर पाती है तो वो खंभा नोचती है। ठीक इसी प्रकार अब पाकिस्तान तो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके हाथ में कुछ है तो है नहीं। इसलिए उसने क्या काम किया कि इंदिरा गांधी जमाने से जो सिग्नेचर हुआ था शिमला समझौता उसको उसने रद्द कर दिया। और अपने यहाँ के जो एयर स्पेस था उसको भी भारतीय विमानों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अरे भैया, इससे इंडिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे ऊपर अब कार्रवाई होने वाली ही है। यदि हम शिमला समझौते की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जो कुछ ज्यादा ही वो भी आजकल बोल रहा है, जो आज बांग्लादेश है, वही को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जारी किया था और पाकिस्तान के 93,000 जवानों को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। और वहीं से एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस समय भारत इस स्थिति में था कि वह चाहता तो पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और बुलाने के बाद शिमला में एक समझौते पर सिग्नेचर करवाया। वैसे शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर, यानी जो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें साइन हुआ था। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से उस समय के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार भुट्टो ने अपनी बेटी और पड़ोसी मुल्क की तत्कालीन बीएम बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। यह वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों साल तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। लेकिन क्या करे, बेचारे उस समय हार गए थे तो उनको आना ही था। यह समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे, यानी आगे के जो रिश्ते थे उनको बेहतर बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए भी इस समझौते को सिग्नेचर किया गया। अब इसमें क्या-क्या मेन बातें हैं हम आपको बता देते हैं। पहला नियम जो इस पे सिग्नेचर हुआ था वो था बायलैटरिज्म का सिद्धांत, यानी भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति को मीडिएटर के लिए नहीं बुलाएंगे। और दूसरी बात ये हुई कि दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, जिसका उल्लंघन बाद में 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के दौरान किया। और वहां पे ये डिसीजन हुआ नंबर तीसरा कि 1970 युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित की गई, जिसे दोनों देश ने मान्यता दी। यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। चौथी बात ये रही कि जो भी युद्ध बंदी थे, भारत ने जिन 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को जो है अपने कब्जे में लिया था, उनको बिना किसी शर्त को रिहा किया। और जो जमीन भारत ने कब्जाया था, अधिकांश इसका उसको पाकिस्तान को वापस कर दिया है। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं इंडिया ने थोड़ा बहुत यही गलती की। हम तो कहते हैं सारा का सारा उसको कब्जा कर रखना चाहिए। शिमला समझौते का महत्व बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर मुद्दा था वो यूनाइटेड नेशन से हटकर सिर्फ़ अब भारत और पाकिस्तान के बीच रह गया था। यानी अब उस पे कोई भी डिसीज़न भारत और पाकिस्तान लेंगे। उस पर कोई तीसरा देश नहीं लेगा, ना ही यूनाइटेड नेशन लेगा। इसलिए यह भारत के लिए बड़ी जीत थी। वैसे शिमला संधि जो है उसको बार-बार तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया। आतंकवादियों को भेजकर, जो है एलओसी पर फायरिंग करवाकर, तो हमेशा जो है पाकिस्तान ने इसको तोड़कर उल्लंघन किया। भारत ने तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया, लेकिन अब भारत भी करेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस कर मारो या तो एक आध दो परमाणु बम छोड़ दो और वो नक्शे से ही गायब हो जाए, तभी जाके सही रहेगा। नहीं तो ये एक ऐसा दीमक हो गया है जो हमेशा आए दिन 1-2 साल के अंदर भारत को भारी चोट पहुंचाता रहता है। तो इसका कुछ न कुछ जो है उपाय भारतीय सरकार को करना चाहिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ बड़ा होने वा की आशंका है। ये तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, भारतीय सरकार क्या डिसीजन लेती है इस पर। लेकिन इतना तो ज़रूर है, सिंधु जल समझौता रद्द हो गया। उसके बाद जो भारत में पाकिस्तान नागरिक थे उनको जाने के लिए बोल दिया गया। अब कोई पाकिस्तान से इंडिया आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे में बेचारा पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि उसके पास ना तो आटा है, ना तो रोटी है, ना तो पैसा है।
तो उसको तो कुछ नहीं उसका खराब होगा, वो युद्ध करेगा भी तो उसको कहेगा ठीक है मर गए तो हम तो बताएँगे भी नहीं तुम हमारे यहाँ के थे। उसका कुछ खराब होने वाला नहीं है, खराब होगा तो इंडिया का क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। यहाँ पे अगर एक छोटा युद्ध भी होता है तो वो इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर तुरंत डालेगी। इसलिए भारतीय सरकार जो है बहुत सोच-विचार कर ये फैसला लेने वाली है कि आखिरकार आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए? मुझे लगता है आप लोग को वीडियो पूरी समझ में आई होगी। आप लोग अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।